जोहार नमो बुद्धाय। आज हम विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची में आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो सांची का स्तूप है जिसे सम्राट अशोक ने 3री ईसा पूर्व इसे बनवाया था। जो उनके धम्म सेनापति थे सारिपुत्त और महामुगलैन, उनकी वहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर खुदाई की 100 साल पहले, तो वहीं पर उनकी दोनों की अस्थियाँ यहाँ पर मिली थी और अभी शायद से यहाँ पर बगल में जो म्यूजियम है वहाँ पर उसे संरक्षित रखा गया। साथियों, अब हम आ चुके हैं स्तूप नंबर 3 पर। इसी स्तूपा में 100 साल पहले जब अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे और उन्हें यहाँ पे उत्खनन किया था, तो यहाँ पर उन्हें सारिपुत्त और महामुगलैन, जो कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के दोनों धम्म सेनापति थे, उनकी अस्थियाँ यहाँ पर मिली थी और अभी इन्हीं अस्थियों को पास में ही संरक्षित रखा गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध के 2 धम्म सेनापति सारिपुत्त और महामुगलैन, इनकी अस्थियाँ इसी स्तूप में मिली थी। इस स्तूप का जो डायमीटर है वो है लगभग 15 मीटर का और इसकी जो हाइट है वो है लगभग 8.5 मीटर की। तो आप देख सकते हैं ऊपर में ये जो हर्मिका दिखाई दे रही है आपको स्तूप के ऊपर, और नीचे में भी है ये रेलिंग्स, और ये द्वार आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये इस द्वार में बुद्ध से जुड़ी अलग अलग घटनाएं दर्शाई गई है। यहाँ पे हमको स्तूप दिखाई दे रहा है, धर्म चक्र दिखाई दे रहा है। और सभी लोग बहुत ही दिल से खुशी मन से उसकी पूजा करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े और मध्यम आकार के स्तूप है जो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते होंगे उस समय के, तो उनकी याद में ये स्तूपों का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं इस बड़े स्तूप की चारों ओर आपको ये छोटे छोटे स्तूप दिखाई देंगे। यहाँ पर बुद्ध विहारों के साथ साथ केव्स का भी निर्माण किया गया था। और आप मेरे सामने देख सकते हैं जो अब एक गुफा का जो बचा हुआ भाग है वो अब यहाँ पर है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मठों का निर्माण किया गया था जहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे, और इन मठों में विहारों में बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मेरे सामने एक बुद्ध की प्रतिमा है जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, पर इस प्रतिमा को देखकर ये समझ में आता है कि ये भूमि स्पर्श मुद्रा में उनकी प्रतिमा है। ये बचा हुआ भाग जो अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये 46 नंबर का बौद्ध मठ है जो आप देख सकते हैं। इसके पिलर्स और इस मठ के बाकी के ये जो अवशेष है वो आपको मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके बचा हुआ जो भी भाग है इसे यहीं पर रखा गया है, और आप मेरे सामने दिख रहे हैं यहाँ पर 46, 47, 48 इस प्रकार के बौद्ध मठ उस समय हुआ करते थे, जो कि अभी उनके भग्नावशेष ही आप देख सकते हैं। और जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये विहार, इस विहार में बुद्ध की मूर्ति रखी गई है। इस विहार में बुद्ध की मूर्ति है जो आप देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर ये और भव्य ये बुद्ध की मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। इस मूर्ति को देखकर इसका एक भाग नष्ट हो चुका है, पर इसे देखकर लग रहा है कि ये ध्यानस्थ अवस्था में बुद्ध यहाँ पर बैठे हुए हैं।
यहाँ पर भी हमें एक बहुत ही सुंदर बुद्ध की प्रतिमा दिखाई दे रही है, जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा में है। एक दोनों हाथ उनके टूट चुके हैं, खंडित यह बुद्ध मूर्ति है। और आप इसको देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, इस मुद्रा में ये बुद्ध की मूर्ति है। भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब ये होता है कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, उसको दर्शाते हुए इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे जो मठ थे, जहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, वहाँ पर भी ये बुद्ध मूर्तियाँ दिखाई दे रही है। पर ये खंडित बुद्ध मूर्तियाँ है, नष्ट हो चुकी मूर्तियाँ है। पर इसमें बुद्ध ध्यान की अवस्था में बैठे हुए ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मठ है, जिसमें यहाँ पर हजारों बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे, यहाँ पर ध्यान साधना करते थे, यहाँ पर पढ़ाई करते थे। अभी आप जो मेरे सामने दिख रहे हैं, ये सब उस समय का जो बौद्ध मठ हुआ करते थे, उसके भग्नावशेष आप देख सकते हैं। साथियों, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व की एक प्राचीन धरोहर है, जिसे सम्राट अशोक ने 3री ईसा पूर्व शताब्दी में बनाया था। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी इस प्राचीन विरासत को आप देखने ज़रूर आए। ये एक बहुत ही शानदार आर्किटेक्ट का एक नमूना है, जो हमारे देश में 2500 साल पहले, लगभग 2200 साल पहले इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। और यहाँ पर बुद्ध के अस्थियाँ रखी थी, उसी अस्थियों के ऊपर इस स्तूप का निर्माण किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर बुद्ध के दोनों धम्म सेनापति सारिपुत्त और महामोगलायन, इनकी भी अस्थियाँ यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ पर जब भी मौका मिले इस जगह को ज़रूर भेंट दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।